और यूपी में 120 रुपए प्रति दिन। मतलब उत्तर प्रदेश में हर एक व्यक्ति को हमने 12,000 रुपए रोजगार के लिए देने की बात की। अब अगर आप जाएं, आंध्र प्रदेश जाएं, हरियाणा जाएं, महाराष्ट्र जाएं, असम जाएं, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार चलती है, किसी भी गांव में आप चले जाइए और पूछिए लोगों से, भैया मनरेगा चलता है? वो आपको बताएंगे इंटरनेट पे जाइए, कंप्यूटर पे देखिए, हमारा नाम वहां लिखा हुआ है, जितने पैसे हमें मिले हैं वहां लिखा हुआ है, जितने घंटे हमने काम किया वहां लिखा हुआ है, और हाँ, हमें 100 दिन का रोजगार मिला। चाहे आप आंध्र में पूछे, उन्होंने पूछा है, केरल में पूछे, आंध्र में पूछे, असम में पूछे, हरियाणा में पूछे, राजस्थान में पूछे, सब जगह आपको ये जवाब मिलेगा। कहेंगे थोड़ी बेईमानी होती है मगर पैसा हमें मिल जाता है। अब वही सवाल आप यूपी के गांव में पूछिए, यूपी में आपको बताएंगे कि भैया यहाँ जॉब कार्ड नहीं दिया जाता। जब कार्ड दिया जाता है तो वो अधिकारियों के हाथ में, प्रधान के हाथ में रहता है, हमें फायदा नहीं मिलता। जब हमने ये प्रोग्राम अनाउंस किया, और ये बात आप समझिए, दुनिया में ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है रोजगार का, हजारों करोड़ रुपए हम इसमें देते हैं। आपकी जो मुख्यमंत्री जी मायावती जी, उन्होंने पब्लिक भाषण में कहा कि इस प्रोग्राम का किसी को फायदा नहीं है, और मैंने ये फूलपुर में बात उठाई। मैंने कहा भैया मनरेगा यहां चलता नहीं। कल मैंने कहा कि भैया मायावती जी ने कहा कि ये प्रोग्राम किसी को फायदा नहीं देता, और मायावती जी ने टीवी पे कहा कि मैंने ऐसी बात कभी नहीं की। और मैं आपको तारीख दे देता हूं, 9 अक्टूबर 2007, जब उन्होंने लखनऊ में ये बात बोली है, पब्लिक भाषण में ये बात बोली। हम यहां पैसा भेजते हैं, मनरेगा का पैसा भेजते हैं। कल हमने 1200 करोड़ रुपए यूपी सरकार को भेजा। कहां जाता है ये पैसा? मंत्रियों के जेब में जाता है, ऑफिसर के जेब में जाता है। जो हमारा बेरोजगार व्यक्ति है उस तक नहीं पहुंचता। हमने ये बात उठाई, हमने दबाव डाला, समाजवादी पार्टी ने दबाव नहीं डाला, हमने दबाव डाला। भट्टा परसौल में जब लोग मरे, हम गए वहां, हमने बात की, हमने लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ाई लड़ी? 2000 किलोमीटर जमीन मायावती जी की सरकार ने बिल्डरों को दे दी। 2000 किलोमीटर जमीन का मतलब, अगर आप कन्याकुमारी से दिल्ली तक एक सड़क बनाए, 2 किलोमीटर की अगर आप एक पट्टी बना लें, इतनी जमीन उन्हें उठा के बिल्डरों को दे दी। किसकी जमीन? हमारी जमीन नहीं, हिंदुस्तान की सरकार की जमीन नहीं, आपकी जमीन, किसानों की जमीन, जो हमें अपना भोजन देते हैं, पसीना देते हैं, खून देते हैं, उनकी जमीन। और जब उन्होंने उठाया कि भैया हमें अपना हक चाहिए, हमें अपना पैसा चाहिए, उनको गोली मारी गई। हम वहां गए, उनसे बात की, उनकी लड़ाई लड़ी, और सांसद ने हमने वहां पे बिल रखा है। उसी बिल को आज विपक्ष रोक रहा है। बाहर आके नहीं कह सकते, मगर पार्लियामेंट की कमेटी में रोके हुए हैं। यहां आके कभी नहीं कह सकते वो कि हम रोक रहे हैं, मगर वहां पे रोक रहे हैं।